अब ये वीडियो ज़रूर लंबी होगी, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ आप पूरा वीडियो देखिए और आपको इसकी अहमियत पता चल जाएगी। आज इस वीडियो में हम हर नेचुरल नंबर का सम निकालने वाले हैं। 1 से लेके इन्फिनिटी का पूरा सम निकालने वाले हैं और आज हम सिद्ध करने वाले हैं रामानुजन का इन्फिनिट सम। तो चालू करते हैं। सबसे पहले हम एक लेंगे 1 -1 +1 -1 +1 -1 और प्लस ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक जाते रहेगा और हम इसको नाम देंगे S1, यानी इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा S1। तो फिर हम अभी इस पे ब्रैकेट लगाते हैं, इससे आसानी हो हमें। इसलिए 1 -1, उसके बाद +1 -1 1 -1 और ऐसे हम करते गए तो फिर हमें यहाँ पे मिलेगा 1 -1 0 +1 -1 वापस 0 प्लस ऐसे यहाँ पे 0 प्लस और ऐसे डॉट डॉट डॉट, जिसका फाइनल आंसर होगा 0। लेकिन अगर हम S1 को दोबारा लिखें पहले जैसे 1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 ऐसे लिखा, लेकिन इस बार हम इसको ऐसे करते हैं 1 माइनस और फिर 1 + 1 को ब्रैकेट में लेते हैं। यहाँ पे हमने 1 -1 ब्रैकेट लिया था, यहाँ पे हम 1 + 1 ब्रैकेट लेंगे। यहाँ पर भी 1 + 1 ब्रैकेट 1 + 1 ब्रैकेट और अगर हम ऐसे ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएंगे, यानी ऐसा 1 + 1 होते ही रहेगा। तो फिर हम इसको मिलेगा 1 - 2 -1 + 1 2 वापस 2 -2 और ऐसे माइनस डॉट। तो फिर अगर हम इस 2 -2 -2 -2 ऐसे करते गए तो फिर हमें एंड रिजल्ट मिलेगा = 1 - 0, क्योंकि ये 2 -2 ऐसे चलते रहेगा। 2 -2 फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा और फिर हम ऐसे ही जाते रहेंगे इन्फिनिटी तक। तो फिर हमें 1 - 0 -0 -0 ऐसे मिलते जाएगा। इसका आंसर होगा 1, यानी S1 का आंसर हो सकता है 1 और 0, 1 या 0, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन तुम ब्रैकेट कहाँ पे लगाते हो। तो फिर अभी मैथमेटिशियंस बहुत महान लोग हैं, अगर उन्हें ऐसा कुछ मिलता है तो फिर वो सीधा उसका एवरेज निकाल लेते हैं, यानी फिर होगा ये 1 + 0/2, जिसका आंसर होगा 0.5 या 0.5। तो फिर ये होगा S1। तो फिर हम अभी इसको क्लियर करते हैं। तो फिर अभी हम एक और लेंगे, हमने जैसे S1 लिया था, इस बार हम S2 लेंगे। S2 होगा हमारा 1 - 2 + 3 - 4 +5 - 6 और ऐसे जाते रहेगा पूरा, +7 - 8 ऐसे पूरा जाते रहेगा और इसके आंसर को हम बोलेंगे S2। एक और तरीका है S2 लिखने का। S2 हो सकता है 0 + 1, क्योंकि ये +1 होगा। यहाँ पे भी 0 + 1 है, लेकिन हमने उसको पिछले बार निकाला था, लेकिन हम इस बार 0 + 1 को डालेंगे। यानी 0 प्लस इसका होना या ना होना इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन अभी हमें ये सम निकालना है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। तो ये 0 + 1 - 2 + 3 - 4 +5 डॉट डॉट डॉट, तो फिर ऐसा चलते रहेगा। तो फिर अब हम इसको ऐड करेंगे। जब इसको हम ऐड करेंगे तो फिर S2 + S2 विल बी = 2S2, यानी 2 बार S2 और ये हो जाएगा 1 + 0 1 -2 + 1 -1, ये हो जाएगा +1 -1 +1 -1 और ऐसे जाते रहेगा। तो फिर आपने कभी तो देखा होगा और ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा जो है वो कुछ नहीं बल्कि S1 ही है, यानी इससे हमें पता चलेगा कि S2 = 2S2 = S1। तो फिर अभी हम इनको साथ में लाएंगे तो फिर बन जाएगा 2S2 = S1। और फिर अगर
हमको पता है कि S1 इज इक्वल टू 0.5, तो फिर हम इसको बोल सकते हैं 2S2 इज इक्वल टू 0.5। अब 0.5 हमें, अगर आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा तो फिर आपको पता होगा कि S2 को हम यहाँ पे 0.5 डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं। अगर हम इस 2 को, हम इस 2 है इसको हम इस साइड लाए तो फिर ये ऐसा बनेगा, तो फिर इसका आंसर होगा 0.25, क्योंकि 0.5 का आधा होता है 0.25। तो ये हमारा अगला आंसर बन गया, S2 इज इक्वल टू 0.25। तो फिर अब मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ, तो फिर हमारा इरेज हो गया है। तो फिर अभी हम तीसरा लेंगे जो होगा हमारा मेन, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और फिर ऐसा चलते रहेगा। और फिर हम इसको नाम देते हैं S3, इसका आंसर होगा S3। तो फिर अभी हम S2 लेंगे, अब हम लेंगे S3 माइनस S2। जब हम माइनस S2 लगाएंगे तो फिर जैसे अगर माइनस ऑफ -5 होगा तो फिर वो बन जाता है 5, और अगर माइनस ऑफ 5 होगा तो फिर वो बन जाता है -5, यानी माइनस लगाने पर जो माइनस प्लस है वो उल्टा हो जाता है। इसलिए अभी हमने जो पहले लिया था तो हमारा था 1 - 2 + 3, लेकिन अभी हम उल्टा करेंगे जो होगा -1 + 2 -3 + 4 -5, और मैं लिख ही देता हूँ +6, और यहाँ पे फिर +6, और फिर ऐसा चलते रहेगा। तो फिर हम इसके बाद इसका आंसर निकालते हैं। S3 - S2 को हम वैसे ही रखते हैं, S3 - S2। इसका आंसर ढूंढने के लिए हमें इसका एडिशन करना पड़ेगा। 1 + -1 इज 0, +2 + 2 इज इक्वल टू 4, ये होगा 0, ये 4 + 4 विल बी इक्वल टू 4, फिर ये होगा 0 वापस से, और ये होगा 12। तो फिर अगर आपको 4 का टेबल पता होगा तो फिर आपको पता होगा कि ये 4 के टेबल है। तो फिर हम ऐसा लिख सकते हैं S3 - S2 इज इक्वल टू 0, नहीं तो फिर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं S3 यानी 4 + 8 + 12, और फिर ऐसा जाते रहेगा, ये भी ऐसा जाते रहेगा। तो फिर ये हमारा 4 का टेबल ही हुआ, तो फिर ये बन जाएगा इक्वल टू 4 × 1 + 2 + 3, जो हमारा 4 का टेबल है, और ये ऐसे चलते रहेगा। तो फिर इसका क्या अर्थ हुआ, S3 - S2 इज इक्वल टू 4, और ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा S3 बन गया, 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3, यानी इसका अर्थ हुआ कि S3 - S2 इज इक्वल टू 4 × S3। तो फिर हमें ये मिल गया। लेकिन अगर हम इस S3 को यहाँ पे, अगर हम इस S3 को यहाँ से निकाल के यहाँ पे लगाए तो फिर हमें यहाँ का S3 हटाना है, और फिर यहाँ पे S3 लगाना है। अब 4S3 - S3 हो जाएगा 3S3, यानी -S2 इज इक्वल टू 3S3। तो फिर मैं ज़रा नीचे वाला पार्ट रब कर देता हूँ, तो फिर हमें अब ज़्यादा जगह मिल गई है। तो फिर जैसे हमने बोला था -S2 इज इक्वल टू 3S3। तो फिर अब इसका अर्थ हुआ कि हमने पहले S2 निकाला था, हमारा पहला S2 था 0.25, लेकिन अभी हमें डिफ़िकल्टी होगा अगर हमने इसको इसके साथ इस्तेमाल किया। तो फिर हम ज़रा रफ वर्क करेंगे। 0.25 है, इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फिर 0.25 का फ्रैक्शन होगा 1/4। इसको मैं, हाँ, तो फिर अब 0.25 यानी इसका अर्थ है, हमने ये माइनस को माइनस किया, ये 1/4 को हमने यहाँ पे लिया, इज इक्वल टू 3S3, यानी 3 गुना S3, यानी 3 गुना
हमारा जो आंसर होगा फाइनल वो है -1/4। तो फिर अगर हमें इस 3 को इस साइड लाना होगा तो फिर हमें यहाँ पे -1/4 तो होगा ही, लेकिन इंटू 1/3 होगा और वो हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, जिसके लिए हम इतना कर रहे हैं। और 4 × 3 होगा 12, यानी -1/12, यानी हमारा हो जाएगा 4 × 3 -1/4 × 1/3 विच इज इक्वल टू -1/12। तो फिर एक बार मैं इसको ज़रा बड़ा करके लिखता हूँ। तो फिर हमने निकाला था -1/12 इज इक्वल टू S3, और S3 का अर्थ हुआ 1 + 2 + 3 + 4 और ऐसा इन्फिनिटी तक, यानी अनंत अनंत तक ऐसा तक किया जाए तो फिर हमारा फाइनल आंसर होगा -1/12। कैसे आया होगा, तो फिर हमने पहला तो थियरी से निकाला कि माइनस कैसे आया होगा, सब कुछ इक्वेशन करके। दूसरा एक थियरी है कि इन्फिनिटी है वो खुद एक नेगेटिव वैल्यू है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि इन्फिनिटी ये नेगेटिव वैल्यू होगा जितना भी हम आगे जाए, तो इसलिए इसका सम कुछ भी हो लेकिन वो -1/12 होगा। तो फिर इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो फिर नीचे वाले सब्सक्राइब बटन को ठोक दो, लाइक बटन को लाइक कर दो और कमेंट कर दो कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसे लगी। तो फिर इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। टिल देन बी टेकी, बी ह्यूमरस एंड गुड बाय।